तो दोस्तों हमने एक बहुत ही बेहतरीन लाइन आपके सामने लाया है कि गलत जगह सम्मान दे दिया, व्यर्थ दे दिया प्यार। गलत जगह सम्मान दे दिया, व्यर्थ दे दिया प्यार। हीरे की कीमत क्या जाने कचरे का ठेकेदार। हीरे की कीमत क्या जाने कचरे का ठेकेदार। दोस्तों जिंदगी में आप किसको कितना अहमियत देते हो ये बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि अगर आप जो हीरा अगर कोई है ना तो उसको कचरा वाला उसको भाव नहीं देगा, क्योंकि वो डेली कचरा उठाता है, कूड़ा कचरा उठा रहा है, उसको नहीं पता लगेगा। तो आप अगर हीरा हो, आपका लगता है कि आपके थोड़े अंदर है वो वाली क्वालिटी है, तो आप कचरे वालों के साथ ना रह के जौहरी वालों के साथ रहोगे तो जिंदगी में हमेशा फायदा करेगा आपको। तो चलिए, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने VSR अड्डा पे। तो दोस्तों इससे पहले आप हमें देख रहे थे, मैं आपके लिए PPT पे क्लास ले रहा था, लैपटॉप से क्लास ले रहा था, तो वहाँ आप लोगों ने हमारा फेस देख भी नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि चलो आज जो जनवरी का जो पूरा मंथ का जो करंट अफेयर है आपका, जो जुलाई का जो करंट अफेयर है, एक तो हाँ जनवरी से लेके जून तक हमने ऑलरेडी 6 मंथ का करंट अफेयर का क्लास करवा दिया है। और ये जो क्लास है आपका 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2024 तक का चलेगा। ठीक है, ये जो है आपका MCQ टाइप का, इसमें आपको मैं पूरा ब्रीफ करके नहीं बताऊंगा कि हाँ इसमें ये है उसमें वो है, नहीं, तो ऑलरेडी हमने पूरा एक्सप्लेन करके दूसरे वीडियो में बता दिया है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे पूरे, अभी जो देखेंगे आप पूरा 1 से लेके 31 जुलाई का जो मंथली करंट अफेयर ये हम देखेंगे। इसमें आपको क्या क्या रहेगा, इसमें कौन कौन सा टॉपिक रहेगा जो आपको बता दूं। तो आपका जो टॉपिक रहेगा ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहेगा, जिसमें जो जो मैं कवर करने वाला हूं आपका, एक तो स्पोर्ट्स हो गया, फिर आपका क्या रहेगा, नेशनल न्यूज रहेगा, नेशनल नेशनल रहेगा, फिर आपका इंटरनेशनल रहेगा, अवार्ड्स रहेगा। ठीक है, फिर आपका जैसे बिहार यूपी वाले भी, अगर बच्चे जो बिहार पुलिस का भी जो एग्जाम देने वाले हैं या जो यूपी पुलिस का देने वाले हैं, उसमें उससे बिहार यूपी से रिलेटेड MCQ है। इस MCQ का जो सेशन है 1 मंथ का, मैं इसको इस तरह से डिजाइन किया हूं, इसमें चाहे देखो, सबसे पहली बात सुनो, क्लास तो मैं स्टार्ट करेंगे ही। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू से कि जैसे आप करंट अफेयर जो पढ़ते हो ना, ये सोच कर मत पढ़ो सर कि हाँ मेरे को एग्जाम क्वालिफाई करना। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करने के मकसद से पढ़ोगे तो आपको रटना पड़ेगा, चीजों को समझोगे नहीं, आप उसको रटोगे कि यार मेरे को पढ़ना है, मेरे को एग्जाम निकलना नहीं। करेंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है कि जो चाहे तो आप समझो, तो जैसे डेली न्यूज देखते हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, थोड़ा पानी दीजिएगा जैसे डेली जो न्यूज़पेपर देखते हो, डेली जो पढ़ते हो, तो ये भी उसी टाइप का है, ये कोई अलग नहीं है, सेम वही है। बस क्या है कि आपको ये MCQ फॉर्म में बता दे रहा है या कोई आपको एक्सप्लेन कर दे रहा है। अब न्यूज़पेपर पढ़ोगे 1 घंटा लगेगा, कितना उसमें पढ़ते रहोगे, नेशनल पढ़ोगे इंटरनेशनल पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते तुम लोग इतने काबिल हो कि देखते देखते फिर सीधे फिल्मी दुनिया वाला में पहुंच जाओगे। आलिया भट्ट का उससे चक्कर चल रहा है, तो कैटरीना कैफ का शादी हो गया, तो अब हेमा मालिनी का ये पोता हो गया, तो उसकी पोती हो गई, यही समय लग जाओगे, तो उतना पेपर में नहीं घुसते हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ जो VSR अड्डा पे जो करंट अफेयर चलता है, अब मैं बता रहा हूँ, डेली करो, 15 मिनट का डेली में आराम से 2 के स्पीड में अपना वीडियो देख लो। और हमारा जो PDF रहता है वो आपका VSR अड्डा एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहता है, वहां पे जाओ, वहां जाके आप क्या करो, आराम से वहां से देख लो। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो 1 मंथ का है, इसमें हाँ करंट अफेयर की मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट PCS का कर रहे हो, चाहे आप SSC का कर रहे हो, या फिर CGL का कर रहे हो, या आपका CQ का कर रहे हो, या फिर आपका स्टेट एग्जाम कुछ भी, चाहे पुलिस का कर रहे हो, SI का कर रहे हो, हर जगह करंट अफेयर काम आता है, हर जगह पे। चाहे आप ग्रुप D का एग्जाम दे लो, चाहे तो आप लोको पायलट का दे लो, चाहे आप सिपाही का एग्जाम दे लो, चाहे आप अधिकारी का एग्जाम दे लो, करेंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में काम आता है सर। आप ये बोल ही नहीं सकते नहीं सर इसमें तो काम आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हर एग्जाम में काम आता है। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं शुरू करता हूं टॉपिक, और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो मैं बता रहा हूं कि जो अभी चलने वाला है ना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, बस ना हो तो अगर वीडियो नहीं देखना तो कान में ब्लूटूथ लगा लो, ईयरफोन लगा लो, वो लगा के देखते रहो, लेकिन देखना जरूर। चलो, आज का पहला सवाल है कि हुनर नामक भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी को कहां शुरू किया गया। तो ये हुनर कहां पे शुरू किया गया सर, तो ये आपका दुबई में शुरू किया गया। कहां पे किया गया सर, ये आपका दुबई में शुरू किया गया। नेक्स्ट है अगला,
अगला सवाल देख लेते हैं कि दुनिया में पहली बार गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना कौन सा देश बना रहा है? कौन सा देश बना रहा है? तो वो है सर आपका डेनमार्क है। कौन सा देश बना रहा है सर? तो वो आपका डेनमार्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जंगल में आग लगने का शीघ्र पता लगाने के लिए किस राज्य में एआई सिस्टम को लॉन्च किया गया? कि अगर जंगल में आग, जैसे कहीं पे अगर आग लगता है तो हम क्या करते हैं सर, फायर डिटेक्टर रहता है, तो फायर डिटेक्टर क्या पता लगाता है, अच्छा यहाँ पे आग है तो फायर अलार्म ब्लिक करने लगता है, बजने लगता है। लेकिन अब फायर अलार्म को भी रिप्लेस कर दिया है, वो है आपका एआई सिस्टम। तो ये कहां पे लॉन्च किया गया है? अगर कहीं पे जंगल में आग लगेगा तो एआई सिस्टम बताएगा, तो वो आपका कहां पे है सर? तो आपका महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आज सवालों की बौछार होने वाली है, तो कृपया दिल थाम के बैठे रहें और अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखें, क्योंकि आज जो सवाल है एक से एक सवाल से आपको भिड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा शहर रहने योग्य सबसे, जो 2024 का ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स जो है उसके द्वारा बताया गया कि कौन सा शहर है जो रहने योग्य है, श्रेष्ठ रहने योग्य है, मतलब सबसे बेहतर रहने के लिए कौन सा है सर? तो वो आपका कोई और नहीं बल्कि वो है सर वियना। कौन सा है सर? ये आपका है वियना है। चलिए अगला सवाल है, एक सवाल, निम्न में से किसने सुमित नागल को अपना ब्रांड एंडोर्सर्स नहीं ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसने किया है सर? तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है सर? इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किनको बनाया है सर? सुमित नागल जी को बनाया है। अगला सवाल है, देखो मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है? ये पूछ रहा है भारत का, ना कि विदेश का। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है सर? तो वो है आपका टाटा ग्रुप। कौन सा है सर? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप सबसे मूल्यवान इसलिए भी है क्योंकि भैया टाटा का क्या नहीं है, टाटा कैपिटल उठा लो, जितना भी आप उठा लो, टाटा का टाटा स्टील उठा लो, वो भी परफेक्ट है। टाटा का करीब जो वेंचर है 169 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री में इसका रन कर रहा है टाटा का। ठीक है, चलो ज्यादा डिटेल नहीं, अब आगे सवाल में बढ़ते हैं। निम्न में से किसने 9वें T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? 9वां T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है सर? तो इस बार जो 9वां T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो वो आपका भारत जीता था। कौन जीता था सर? भारत जीता था। ये आपका क्या रहा था सर? ये विनर रहा था। भारत क्या था आपका? भारत आपका विनर था। और जो साउथ अफ्रीका था ये क्या था सर? तो ये आपका रनर अप रहा था, मतलब उप विजेता था। ये क्या था? उप विजेता था, उप विजेता था ये। ठीक है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे बाहर हो गया था। ठीक है, इंग्लैंड सेमीफाइनल किसके साथ हुआ था? भैया इंग्लैंड के साथ हुआ था, इंग्लैंड को हराया था ना इंडिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखा इस मैच का, देखा खासियत, इस मैच से क्या सीखने को मिला तुम्हें? सोच कर देखो, अभी जो इंडिया जो वर्ल्ड कप जीती थी वही इंडियन टीम है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको मोटेरा स्टेडियम, इसके पहले जो नाम था अहमदाबाद में, वहां पे इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी। सोचो कितना रोए थे सारे सारे प्लेयर, एक वो रोए थे और एक जो दूसरी इस बार जो T20 वर्ल्ड कप जीते उसमें देखो इंडिया जो जीती, वो एक खुशी का आंसू था। सोच लो दोबारा से इंडिया जीती थी, सोच लो कितना वो पल, सोचो वो पल जब विराट कोहली रोहित शर्मा का गले लग के जब वो रो रहा था, तो सोच लो हार्दिक पांड्या, जो लोग बता रहे थे कि जब मुंबई इंडियंस में जब हार्दिक पांड्या कैप्टन बना था तो देखा तो उन दोनों के बीच में बहुत रेस चल रहा था, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, फिर देखो कुछ नहीं। इसको बोलते हैं दिन बदलना। हार्दिक पांड्या का सोचो 6 महीने से बेचारा का क्या हालत बन रखा था, ऐसा हो रखा था, उस पर ट्रोल किया जाता, उसकी बीवी छोड़ के चली गई, उसको टीम में जगह नहीं मिल पा रहा था, बेचारा हार्ड टाइम से गुजर रहा था, लेकिन बट ही हैज डन हार्ड वर्क। वो बोला कुछ नहीं, रिप्लाई नहीं किया, वो रात दिन मेहनत किया, देखो तख्ता पलट के रख दिया। सूर्य कुमार का कैच, हार्दिक पांड्या का बॉलिंग और विराट कोहली की बैटिंग, ये तीन ऐसे प्लेयर थे। तो सोचो इंडिया टीम को सहयोग हर किसी का था, बट ये तीनों जो है अपना अहम रोल योगदान किए भारत टीम के लिए, तभी आज इंडिया क्या है सर T20 वर्ल्ड कप जीती है। एक T20 वर्ल्ड कप का कौन सा था सर? ये 9वां संस्करण था। इसमें सवाल आ जाएगा कि बताइए जो 9वां T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है
इसको आयोजित किस किसने मिलकर किया था? तो इसका जो आयोजित जो किया था वो आपका कौन सा? यूएसए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों ने मिलकर इसको आयोजित किया था। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ओनली यूएसए किया था, ओनली वेस्ट इंडीज नहीं, दोनों मिलकर किया था। तो जो 9वां जो T20 वर्ल्ड कप इस बार हुआ था, इसका जो आयोजन करता था वो आपका अमेरिका था और दूसरा आपका वेस्ट इंडीज था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में किसे यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है सर? तो वो है आपके एंटोनिया कोस्टा। इनको सर एंटोनिया कोस्टा जी को जो है आपका यूरोपियन परिषद का, जिसको कि ईयू यूरोपियन यूनियन जो बोलते हो, इसी को यूरोपियन परिषद बोलते हैं। तो यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो है सर आपका एंटोनिया कोस्टा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, आईएमएफ द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का सर वो 72वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत को कौन सा प्राप्त हुआ है सर? तो आपका 72वां प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ऊपर 3 पुस्तकों का किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो हमारे पूर्व जो उपराष्ट्रपति थी श्री वेंकैया नायडू जी थे, उनके ऊपर 3 किताबें लिखी गई। तो 3 किताबें जो लिखी गई है ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। किनके द्वारा लॉन्च किया गया सर? तो आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, और अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला भारत दुनिया में कौन सा देश बन गया है? तो भारत जो है दुनिया का कैमा देश बन गया है सर? तो अभी जो जितना जो देख रहे हो सूचकांक जो जारी हुआ है, इसमें सूचकांक को जारी हुआ है, इसमें भारत जो है, इसके पहले आपको बता दूं संपूर्ण जीव जंतुओं वाला, इसमें एक है कि इसके बारे में एक बात आया था कि यूपी जो है, यूपी क्या किया था कि इसमें कितने तरह का पक्षी, ये जो सर्वेक्षण, तो देखो आदमी का सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण किसका होता है सर? आदमी का गिनती किया जाता है। सर्वे अगर होता है तो जैसे देखो बिहार में इसके पहले कौन सा सर्वे हो रहा था? जातिगत जनगणना हुई थी 2022 में। इसके पहले कौन सा हुआ था सर? जाति का जनगणना हुआ था बिहार में। ठीक है, तो उसी तरीके से यूपी में सभी पंछियों का जनगणना किया गया था। यूपी में क्या किया था सर? सारे पक्षी का जनगणना किया गया था। ठीक है, तो यूपी एक पहला ऐसा राज्य है भारत का एक कौन सा है ये आपका पहला ऐसा राज्य है जिसने इस पे सर बर्ड का सर्वे करवाया था। इस पे करवाया था सर, बर्ड का सर्वे करवाया था। तो जो यूपी है ये आपका भारत का, बता रहा हूं कि आपका भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है कि जिसने पूरे विश्व भर में पक्षी पर पहला सर्वेक्षण करवाया है सर। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है कि भारत का पहला कौन सा है सर? भारत का पहला बोल रहा है। एक थोड़ा सा मैं मैसेज देख लेता हूं। तो जो भारत है सर, भारत कौन सा बन गया है सर? तो भारत आपका तीसरा स्थान बन गया है। भारत कैमा बना है सर? तीसरा स्थान बना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किनको किया गया है सर? तो वो है आपके रवि अग्रवाल। कौन है सर? ये है आपके रवि अग्रवाल। अगला है, निम्न में से किस राज्य के न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? पहली, ये सवाल बहुत बेहतरीन है। जैसे देखो क्या होता था, इस क्वेश्चन को मैं बढ़िया सा आपको डिटेल कर देता हूं। ये क्या सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई? देखो ये जो आप देख रहे हो ना गवाह संरक्षण, ये क्या है? जैसे देखो पहले क्या होता था, मान के चलो आप किसी एरिया का बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी हो, ठीक है, आपके प्रति क्या होता था कि गवाही के लिए जो लोग तैयार होते थे तो क्या किया जाता था? निपटा दिया जाता था, या तो उनको मार दी जाती थी या तुमको अगवा कर लिया जाता था। ठीक है, तो गवाह को संरक्षण देने के लिए, मतलब उसको सुरक्षा देने के लिए जो बनाई गई है सर पहली जो राज्य वाला जो लागू किया वो कौन है सर? वो आपका असम है। वो कौन सा है सर? वो आपका असम है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सबसे तेज दोहरा, देख लो बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि निम्न में से कौन सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। दोहरा शतक, दूसरी बार जो शतक बनाने वाली बनी है, कौन बनी है सर? वो कोई और नहीं बल्कि वो बनी आपकी शेफाली वर्मा बनी है। वो कौन बनी है सर? वो आपका शेफाली वर्मा बनी है। तो अब देख लो इंडियन टीम में जो है शेफाली वर्मा जो है, अभी देखते हैं आप, ओपनर खेलती है, ये ओपनर उतरती है शेफाली वर्मा। उसके बाद जो देख रहे हो, उसके बाद इनके बाद अगर नाम लिया जाए तो आपका स्मृति मंधाना, ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है स्मृति मंधाना। अभी जो एशिया कप जो देखे थे, एशिया कप जो फाइनल था, तो फाइनल मैच में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, स्मृति मंधाना के द्वारा ही। ठीक है, चलिए अब ये सवाल याद रहेगा आपको कि सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली जो भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है वो आपका बनी है शेफाली वर्मा बनी है। चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में संघाई सहयोग संगठन, इसको एससीओ बोलते हैं, संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? कहां पे किया जाएगा सर? तो ये किया जाएगा बोल रहा, ऑलरेडी हो चुका है, ये आपका कजाकिस्तान में। कहां पे सर? कजाकिस्तान में। चलो नेक्स्ट है, अगला सवाल, मनोज कुमार सिंह किस राज्य में नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? मनोज कुमार सिंह को कहां पे किया गया सर नए? तो ये आपका है सर उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, मनोज कुमार सिंह। ठीक है, क्या बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनाया गया। क्या बनाया गया है सर? मुख्य सचिव बनाया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? ऑस्ट्रियन, निम्न में से किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? किसने जीता है सर? वो है आपका जॉर्ज रसेल। कौन सा है सर? तो जॉर्ज रसेल है वो आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल, निम्न में से किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा? किया जाएगा नहीं, ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं। किनको किया गया है सर? तो वो है आपका कोई और नहीं बल्कि आ गए चल्ला श्रीमांसेलू शेट्टी। ये मैं आपको देखो सीएस शेट्टी के बारे में ये आज से नहीं, मैं करीब कई एक दिनों से बता रहा हूँ। ये इनका पूरा नाम है, देखो चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी। मैं सच बता रहा हूँ आज तक इनका नाम सीएस शेट्टी मैं भी जान रहा था। सीएस शेट्टी, जैसे इसके पहले मेरा पुराना वीडियो में देखोगे तो वहां पे लिखा होगा सीएस शेट्टी, ये सीएस शेट्टी करके, ये सीएस शेट्टी। आज इनका पूरा नाम मुझे हमें भी पता लग गया कि चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी एक यहाँ सर नए आपका स्टेट बैंक के क्या बन गए हैं सर? चेयरमैन बन गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अगला सवाल, निम्न में से किसने पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट का को इंस्टॉल किया? फ्लोटिंग सोलर प्लांट को, फ्लोटिंग सोलर प्लांट को करने वाला सबसे पहला कौन बन गया है सर? वो है आपका सेंट्रल रेलवे। वो कौन सा है सर? वो आपका है सेंट्रल रेलवे है। ठीक है, वो है आपका सेंट्रल रेलवे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा युगिन, बहुत बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को ध्यान से सुनना। और ये सवाल मैं पढ़ा था, उसके बाद मैं सोचा था जब एक्सप्लेन करें बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा युगिन भारत संग्रहालय किस देश की मदद से बनाया जाएगा? युगिन बनाया जाएगा, किसके मदद से बनाया जाएगा? तो वो है सर आपका फ्रांस से। युगिन जो संग्रहालय देख रहे हो, इसी में आपको बता दूं कि इसी में से एक आपका महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का संग्रहालय है, जिसको किसमें देख रहे हो अभी तक, जो यूनेस्को जो होता है, यूनेस्को जो हेरिटेज है, यूनेस्को हेरिटेज के बारे में आपने नाम सुना होगा। उसमें क्या बताया गया था कि जो एक अहमदाबाद का जो संग्रहालय है, तो अहमदाबाद का संग्रहालय, उसको इसमें यूनेस्को लिस्ट में इसको लाने के लिए इस बार जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, यूनेस्को हेरिटेज का जो मीटिंग हुआ था, भारत का इसमें टोटल कितना साइट है? तो टोटल इसमें भारत का टोटल 46 साइट है। यूनेस्को साइट टोटल कितना है सर? वो 46 यूनेस्को साइट है। जो 2 नॉमिनेट किया गया था,
तो उसके लिए जो आपका गुजरात का है एक संग्रहालय है, उसको इसमें ऐड करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो चलिए, युग युगीन भारत संग्रहालय किसके देश की मदद से लॉन्च किया जाएगा सर? वो है आपका फ्रांस की मदद से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनोज वाजपेयी, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके बीच आ चुका है कि मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक किताब हाल ही में चर्चा में है। यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो देख रहे हैं, ये किताब जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किताब सर आपका पीयूष पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? पीयूष पांडे। किताब का नाम क्या है? तो मनोज वाजपेयी का नाम सुने भी होंगे। कौन है सर? तो ये बहुत ही है तो भारत के, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। इनके बहुत इन्होंने मेहनत किया। आज इनका देखो तो फिल्मी जगत में एक अलग ही नाम बन चुका है मनोज वाजपेयी जी का। इनका शुरुआत गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे होगे, वहां से इनका शुरुआत हुआ था। मनोज वाजपेयी हो गए या फिर पंकज त्रिपाठी, तो कि अभी आप लोग देखोगे मिर्जापुर से जो देखते होगा ना कालीन चाचा, तो जो पंकज त्रिपाठी है उसमें वो, और प्लस में मनोज वाजपेयी जो देख रहे हैं, ये सब वहीं से शुरुआत की है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, कौवा बिरयानी देखो, आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मेहनत कहाँ से काम आता है। पंकज त्रिपाठी जिनको कि आप क्या जानते हो, कालीन चाचा का नाम से जानते हो, कालीन चाचा। कालीन चाचा का नाम सुनो, पता है ये जो तुम जिस आज पूरे जो आप देखते हो कि ये मिर्जापुर जो सीरीज है, जिसके जो मुख्य, जिनके नाम से समझो कि लोग खौफ खाता है, कालीन चाचा, वो कालीन चाचा वही है ये पंकज त्रिपाठी। पता है ये पंकज त्रिपाठी का फिल्मी जगत कैसे शुरू हुआ? जो कौवा बिरयानी, जो तुम पता नहीं आधा लोग देखा होगा कि नहीं देखा होगा, कौवा बिरयानी में इनको मात्र 2 मिनट का रोल मिला था। कितना मिनट का? ओनली 2 मिनट का रोल मिला था। 2 मिनट के रोल में इतना बेहतरीन तरीका से रोल किए, समझ जाओ, ये नहीं बोलते हैं, ये 2 मिनट का रोल इनका पूरा जिंदगी बदल के रख दिया। तो कभी जिंदगी में कोई भी काम होता है छोटा नहीं होता है, कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं होता है, कहां से आपका किस्मत टर्न ले लेगा। लेकिन ये क्या किए थे जो बता रहा हूं, इन्होंने उस 2 मिनट के रोल में अपना 100% दिए थे, और जितना इनके पास एक्टिंग का टैलेंट था सारा इसमें इन्होंने ठोक दिया था। तभी जाके आज क्या बने हुए हैं सर, कालीन चाचा पढ़ रहे। तो उसी तरीके से बता दूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भले तुम रात दिन ना पढ़ो, 2 ही घंटा पढ़ो, बस 2 घंटा इस तरीके से पढ़ो, जब 2 मिनट के रोल में पंकज त्रिपाठी कौवा बिरयानी से कालीन चाचा बन सकता है, तो तुम 2 घंटे की पढ़ाई करके रोड छाप लौंडे से बन के तुम क्यों नहीं एक वर्दी धारक बन सकते हो? तो इसलिए आज से मेहनत करना आप शुरू कर दो। भले आप 2 घंटा पढ़ो, लेकिन दिल से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो। ठीक है, चलो अगला सवाल हम देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में बेदिनल खलम महोत्सव 2024 मनाया जाएगा? कहां पे मनाया जाएगा सर? तो ये आपका मेघालय में मनाया जाएगा। कहां पे मनाया जाएगा? मेघालय में मनाया जाएगा। चलिए अब ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अब 20वां क्वेश्चन पहुंच गए हैं। अगला है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में मैत्री अभ्यास के 13वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? कहां पे सर? तो आपका थाईलैंड है। कहां पे सर? ये है आपका थाईलैंड। किसके किसके बीच में? तो मैत्री एक्सरसाइज जो देख रहे हो, मैत्री एक्सरसाइज हो गया, ये किसके बीच में? तो ये आपका इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। इसका कैमा संस्करण हो रहा है सर? तो इसका 13th यानी कि 13वां संस्करण हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल बता दिया हूं, चाहे मैत्री एक्सरसाइज हो, चाहे सूर्य किरण एक्सरसाइज हो, चाहे वो आपका रिम पैक एक्सरसाइज का नाम सुने हो? रिम पैक नेवी का सबसे बड़ा एक्सरसाइज होता है, जो अभी की अमेरिका में हो रहा था। इसमें टोटल 20 लिख दे रहा हूं, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। रिम पैक ये जो है, ये आपका नवल एक्सरसाइज है। ये क्या है सर? आपका नवल एक्सरसाइज है। नवल एक्सरसाइज ये कहां पे हो रहा है सर? तो ये आपका यूएसए में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? ये आपका यूएसए में हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका यूएसए में हो रहा है, नवल एक्सरसाइज हो रहा है। इसमें क्या है कि वर्ल्ड का टॉप 20 कंट्रीज इसमें भाग लेंगे, रिम पैक एक्सरसाइज में, जो आपका वहां पे हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आ गया है कि हाल ही में आयोजित लियोन मास्टर का खिताब किसने जीता? लियोन मास्टर का खिताब किसने जीता है सर? तो ये आपका विश्वनाथ आनंद जी। कौन जीते हैं सर? विश्वनाथन आनंद जीते हैं। चलिए अगला है,
निम्न में से किस शहर में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? ये कहां पे किया जाएगा सर? तो ये आपका नई दिल्ली में किया जाएगा। क्या ऑलरेडी ये हो चुका है? ये जो देख रहा हो कि एआई का जो ग्लोबल शिखर सम्मेलन होने वाला था, तो ये ऑलरेडी ये हो चुका है। ये ठीक है, कहां पे हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास, देखो मैं इसके पहले आपको बता रहा था, आ गया जस्ट अगला सवाल में, कि दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम पैक को कहां शुरू किया गया? कहां पे शुरू किया गया? तो ये आपका अमेरिका में शुरू किया गया। कहां पे शुरू किया गया है सर? इसमें अमेरिका में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किनको नियुक्त किया गया है? तो ये जो आप देख रहे हो IARI, इसका मतलब क्या होता है? चलो इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं। IARI ये क्या है सर? I फॉर इंडियन, A फॉर एग्रीकल्चर, R फॉर रिसर्च एंड I फॉर इंस्टीट्यूट, मतलब कि इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। IARI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है सर आपका TR शर्मा जी को। इनको नियुक्त किया गया है TR शर्मा जी। अगर IAR का फुल फॉर्म आएगा तो आप लिख दोगे इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अभी नए निदेशक कौन बने हैं सर? वो बने हैं आपके कौन? TR शर्मा। कौन बने हैं सर? TR शर्मा बने हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो कौन बन गए सर? ये शाहरुख खान बन गए। इसमें जो आप देख रहे हो ना, ये शाहरुख खान जो ये आपको लग रहा होगा सर ये लोकार्नो अवार्ड कहाँ गए? लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले। और बता दूं कि इनका जो है अभी इनके नाम से एक सिक्का चलाया गया था। इनके नाम से क्या था? एक सिक्का चलाया गया था। उस सिक्के के ऊपर क्या था? तो फ्रांस में ही है वो। उस सिक्के के ऊपर शाहरुख खान का फोटो बना हुआ था, पहला। दूसरा इनका एक मोम का मूर्ति बना हुआ है। इनका जो क्या है सर? मोम की मूर्ति बनाई गई है। मोम की मूर्ति बना के संग्रहालय में रखा गया है। और इनका मूवी जो आया था जिसमें कि बहुत छोटे दिख रहे थे, उसमें कौन सा मूवी था? शायद वो मूवी का मैं नाम भूल गया हूँ, फंकी या ऐसे करके कुछ मूवी आया था इनका। उन्हीं के ऊपर इनका क्या है? तो मोम का पुतला बना के रखा गया है और इनके नाम से सिक्का भी चलाया गया है। ठीक है, चलिए और बता दूं शाहरुख खान के बारे में कि इनका बुर्ज खलीफा में 3-4 फ्लैट है, पहला चीज। दूसरा चीज, इनको वहां घूमने के लिए पैसा नहीं लगता है, वीजा का कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जाएंगे और आएंगे ही। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हमारे लिए नहीं है यार, हम लोग कौन सा बड़ा वो हो रहे हैं, अपने लिए तो भूल ही जाओ। ये रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट है? टेक्निकल महोदय देखना ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आ गया है ऊपर? ये कहाँ से आया है क्या कुछ? चलिए अगला है, इशू आता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और अब लोग टीचर ही हैं, कोई टेक्निकल वाले हैं नहीं कि एक एक चीज़ जान जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके बीच में कि सुजाता सोनिक को निम्न में से किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? और मैं बता दूं कि इनके जो सुजाता सोनिक है, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। चलो दोनों चीज बता देता हूँ। सुजाता सोनिक जो है ये IAS अधिकारी है। ठीक है, ये क्या है सर? IAS अधिकारी हैं और इनको महाराष्ट्र सरकार में, कहां पे सर? महाराष्ट्र सरकार में पहला महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, पहला चीज। ठीक है, और इन्हीं के हस्बैंड है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। इन्हीं का हस्बैंड है, उनका नाम है आपका मनोज सोनिक। के बारे में शायद आगे सवाल आएगा। ये जो मनोज सोनिक है ये भी महाराष्ट्र के ही। अब हमें ये कमेंट बॉक्स में बताना कि मनोज सोनिक को महाराष्ट्र में किस चीज के लिए नियुक्त किया गया, क्योंकि जब मैं नियुक्ति का जब वीडियो पढ़ा रहा था, ये देखो आपका रिवीजन सेशन है। कोई बच्चा अभी के बाद जो अगर वीडियो देखेगा अभी, तो मैं आपको बता दूं ये कोई नया आपके लिए वीडियो नहीं है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी प्रीवियस 1 महीने में जो पढ़ाया है वही चीज को यहाँ पे रिवाइज करवा रहा है, वही चीजें हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, कोई अलग मैं अलग से हट के नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो मनोज सोनिक है इन्हीं के हस्बैंड है सुजाता सोनिक के, ये इनको नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र में भी
किस चीज में नियुक्त किया गया, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। अगर नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखना, वहां पे मैं बताया आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा, किस मुख्यमंत्री के द्वारा मांझी लड़की बहन योजना शुरू की गई है? मांझी लड़की बहन योजना, तो देखो ये शुरू की गई है कहां पे? महाराष्ट्र में। शुरू कहां पे की गई है? महाराष्ट्र में। किसके तर्ज पे की गई है? तो देख लो, एमपी में क्या था? लाडली योजना। वहां पे क्या था? लाडली योजना शुरू हुआ था। तो उसी के तर्ज पे महाराष्ट्र सरकार, जो कि अभी कौन है वहां पे, जो शिंदे की सरकार है, शिंदे जी की जो सरकार है, तो शिंदे जी की सरकार ने मांझी बहन लड़की योजना शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर कौन सा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसे 2023-24 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार दिया गया? किनको दिया गया है? तो सर ये आपको दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया को। किसको दिया गया है सर? बैंक ऑफ इंडिया को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए पहली समावेशी खेल नियमावली बनाई है? पहली समावेशी खेल नियमावली किसके लिए? तो सर जो दिव्यांग लोग के लिए। कि कौन बनाया सर? तो वो है आपका केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? केरल। नेक्स्ट अगला सवाल है, नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास। बहुत बेहतरीन है। देखो ये सब तो एक दो सवाल तो ऐसा होता है जो कि वो आना ही आना है एग्जाम में। एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आएगा ही आएगा। मैत्री एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? सूर्य किरण किसके बीच में होता है? अभी जो आपका रिम्पैक किसके बीच में हो रहा है? ठीक है, ये सब आता ही आता है आपका, ठीक है। चलिए ये हो गया, या फिर ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन कावेरी क्या है, ऑपरेशन विजय क्या है, ऑपरेशन मेघदूत क्या है। अभी जो देखे थे सूडान में जो हमारे बंदे जो फंस चुके थे, उनको वहां से उठा के लाने के लिए कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन चलाया गया। तो ये जो ऑपरेशन वगैरह ये आते रहता है। अभी जितना युद्धाभ्यास होता है, तो जो बच्चे जो डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं या जो पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, तो या एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, जो अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें एक दो तो डिफेंस से रिलेटेड पूछता है। चाहे तो इन दोनों कंट्री के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, कौन सा एक्सरसाइज कब शुरू हुआ था, इस एक्सरसाइज में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, वो सब सारा आता है। तो अभी हम देखते हैं सवाल कि नोमैडिक कौन सा सर? नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? किसके बीच में? तो भारत और मंगोलिया के बीच में। किसके बीच में सर? भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहां स्थापित किया जाएगा? देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहां स्थापित किया जाएगा? ये है आपका राइट आंसर ओडिशा, ठीक है। इसी में बता दूं एक महाराष्ट्र आया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये उड़ीसा नहीं है, ठीक। मैं आपको देख रहा था क्या बोलते हो। इसका जो राइट आंसर वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में क्या है कि महाराष्ट्र में एक इंडिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है। क्या खोला जा रहा है सर? पायलट ट्रेनिंग सेंटर। ये जो अमरावती जगह है, मैं लिख देता हूं, अमरावती। अमरावती के पास जो है ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है सर, ठीक है। पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है, बहुत बड़ा खोला जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे कैंपस बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि डीक सूप को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? डीक सूप को कहां का बनाया गया सर? तो वो है आपके नीदरलैंड के। कहां के सर? वो है आपके नीदरलैंड के। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा भारत में ही यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया? निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए निर्माण पोर्टल का नाम क्या है सर? देख लो, इस पोर्टल का नाम है आपका निर्माण पोर्टल। क्या सर? निर्माण पोर्टल। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है सर? वो है आपके जी किशन रेड्डी के द्वारा। जी किशन रेड्डी जी के द्वारा यूपीएससी बच्चों के लिए, उम्मीदवारों के लिए एक निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया आपका जी किशन रेड्डी जी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं,
हाल ही में पवन कपूर के साथ अन्य किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? किनको नियुक्त किया गया सर? वो है टीवी रविचंद्रन। चलो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा जहां पे मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे बता दूं। मैं क्यों बता दूं, बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है उससे रिलेटेड एक दो और सवाल आपका रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। ठीक है, ये रिवीजन सेशन है। इसमें एक आया है, पहले तो आप जानो एनएसए क्या होता है सर, जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। क्या होता है? जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोलते हैं। अभी कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? कौन है पहले ये समझो। एनएसए कौन है? वो आपका है अजीत डोभाल जी। कौन है सर? अजीत डोभाल जी, नाम सुना होगा। अजीत डोभाल के नाम बारे में तो आपने नाम सुना होगा। मैं बता दूं कि ये थर्ड टाइम सर, ये थर्ड टाइम ये बने हैं आपका क्या? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तीसरी बार बने हैं सर। ठीक है, लगातार इस तरह से मोदी 2014 में जीते, 19 में जीते, 25 में जीते, तीनों बार से कौन है सर? अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी हैं तीनों बार का। और अभी जो है टीवी रविचंद्रन, ये क्या है सर? तो ये जैसे ये हो गए वाइस एनएसए हैं सर, वाइस उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, इनके पहले इसमें एक दिया हुआ है, ये देखो, अगर पूछे कि टीवी रविचंद्रन से पहले कौन थे उप राष्ट्रीय सुरक्षाकार? ये विक्रम मिस्त्री। जो विक्रम मिस्त्री थे ये एक्स, यहां पर आप एक्स लगा सकते हो, एक्स वाइस एनएसए थे, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। किससे पहले? इनके पहले। टीवी रविचंद्रन से पहले कौन थे? विक्रम मिस्त्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत किस देश के साथ मिलकर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन करेगा? अगला जो है, अभी जो शुरुआत में जैसे मैं आपको बताया था, इसे देखो, ये कौन सा है सर? ये जो होगा आपका 10वां संस्करण होगा। ठीक है, अभी जो होगा आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो है आपका ये 10वां संस्करण है। कौन सा है सर? ये आपका 10वां संस्करण है। तो इसके पहले जो 9वां जो संस्करण हुआ था, जो 9th एडिशन हुआ था, इसको किस किस ने मिलकर कराया था? तो ये आपका कौन सा था? तो ये आपका वेस्ट इंडीज। कौन था? वेस्ट इंडीज था। वेस्ट इंडीज प्लस यूएसए, वेस्ट इंडीज प्लस यूएसए दोनों मिलकर करवाया। ठीक है, 2024 वाला दोनों मिलकर करवाया। ठीक है, ये कैमा संस्करण था, तो 9th एडिशन था। अगला जो 10th एडिशन होने वाला है, 10th एडिशन, वो कौन कराएगा? तो आपका इंडिया प्लस श्रीलंका। कौन सा कराएगा? ये आपका श्रीलंका प्लस इंडिया मिलके करवाएगा आपका 10वां संस्करण। ठीक है, 9वां पूछे तो यूएसए वेस्ट इंडीज, अगर 10वां पूछे तो इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है। इसके लिए नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है। किसने जीता है सर? तो ये है आपका पी गीता। कौन जीती है सर? वो है आपकी पी गीता। नेक्स्ट सवाल है अगला, जॉर्डन में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कैमा स्थान प्राप्त हुआ है सर? तो आपका पहला स्थान प्राप्त हुआ। कैमा स्थान प्राप्त हुआ है सर? आपका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी के जगह लेने वाली नई भारतीय न्याय संहिता, मतलब बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर किस शहर के पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई? देखो वाह, क्या कितना बेहतरीन सवाल है, तुम समझ नहीं सकते हो। ये तो कोई सवाल होता है ना जिससे तुम्हें प्यार हो जाएगा, सवालों से भी प्यार होता है। देखो ये देखो, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, तो क्या है सर? आईपीसी, इसको बोलते थे कि पहले क्या था? इंडियन पेनल कोड। ठीक है, ये होगा आईपीसी। जो सुनते थे ना, आईपीसी के धारा 100 के अनुसार आपको ये दंड दिया जाता था। तो ये क्या था? पहले जो दंड दी जाती थी इंडिया में, वो आईपीसी के थ्रू दी जाती थी। ठीक है, एक
एक होता है, एक तुम्हारा आईपीसी हो गया, एक तुम्हारा सीपीआरसी होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका भारतीय दंड संहिता, इसका जो क्या है, इसका नाम बदल दिया गया है, समझना। यहाँ पे मेन सवाल क्या है, आपको यही समझना है कि जो आईपीसी जो चली आ रही थी, ये आज से नहीं है सर, ये जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले चलते आ रहा, मतलब ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। ये क्या है आपका, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, पीएनएस, क्या कर दिया गया, पीएनएस बोले तो भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो बीएनएस जब 2023 में इसका नाम बदला गया, इसको लागू किया गया। तो जब पहली बार लागू किया गया था बीएनएस 2023 में, जो सबसे पहला जो एफआईआर पूछ रहा है क्या, जैसे आईपीसी में तो हजारों क्या लाखों करोड़ों केस हो रखा होगा, एफआईआर हो रखा होगा, लेकिन जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, तो पहली बार जो केस दर्ज हुआ, कहां पे दर्ज हुआ, वो हुआ सर आपका हैदराबाद में। कहां पे हुआ सर, तो वो हुआ आपका हैदराबाद में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो जहां पर हमें लगेगा कि नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो हमें करूंगा, जहां लगेगा नहीं इसको ऐसे ही आगे निकाल दो तो फिर निकाल देंगे, ठीक है। जैसे देखो किस राज्य सरकार द्वारा एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की गई, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो वो है सर आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्न में से किसे वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझो, क्या रहा क्वेश्चन को पूछ क्या रहा है, पहले वो समझ, पूछा क्या, देखो निम्न में से किसे वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर, मतलब जो डायरेक्टर है, जैसे मोदी जी हैं, उनका एक मुख्य सलाहकार होता है। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है वर्ल्ड बैंक का, पूछ रहा है कि उस डायरेक्टर का क्या है, मुख्य सलाहकार कौन है, सीनियर एडवाइजर कौन है। जैसे आपके घर में, अगर आप घर में आपके पिताजी हैं, आप समझो कि 2-3 भाई हो, 2-3 बहन हो, तो देखना पिताजी का एक मुख्य सलाहकार होगा, जो बड़ा बेटा हर काम वो करते होंगे तो बड़ा बेटा से पूछ के, या छोटा बेटा से पूछ के, या तो बहन आपकी होगी तो मम्मी के भी होती है मुख्य सलाहकार, जबकि बड़ी बहन होगी या छोटी बहन होगी, तो हैं तो आप लोग बहुत सारे भाई बहन, लेकिन एक मुख्य सलाहकार होते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसका जो मुख्य सलाहकार है वो कौन है, वो है आपका निकुंज श्रीवास्तव। वो कौन है सर, आपका निकुंज श्रीवास्तव जी। देखिए सोच लो कितनी बड़ी चीज है भाई, वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मुख्य सलाहकार अपना कौन है सर, तो भैया इंडिया का ही है। कौन है वो, निकुंज श्रीवास्तव है। चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे किया गया है सर, वो है आपका बीएन गंगाधर। वो कौन है सर, आपका बीएन गंगाधर जी हैं। चलिए चलो आज तो मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, कल से क्या है कि जो मैं सेशन लूंगा ना, बहुत बेहतरीन हम लेने वाला है सेशन। अब तो खुद ही आज क्या है, मेरा पहला क्लास है, ठीक है। एक्चुअली मैं अभी पैनल मेरे लिए अवेलेबल अभी हो गया है, तो समझो कि 15 दिन तक पैनल अवेलेबल रहेगा। तो 15 दिन तक मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके मैं आपको पैनल पे वीडियो लेके आऊं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम देखते हैं कि हाल ही में हेमंत सोरेन को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो झारखंड के हैं, हर कोई जानता है कौन है सर, झारखंड के हैं। अब देखो इनको क्या कर दिया गया था सर, इनको जेल भेज दिया गया था। क्या किया गया था, इनको जेल भेज दिया गया था। तो इन्हीं के छोटे भाई हैं, ठीक है, ये इनको बनाया गया था। इनका जो छोटा भाई है उनका शायद चंपई सोरेन नाम था, का नाम था चंपई सोरेन, चंपई सोरेन। ये इनके पहले कौन थे सर, चंपई सोरेन जी थे। तो जैसे ही जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन, फिर उसके बाद ये बन गए, ठीक है। चलिए नेता लोग है, कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो ना। इसे देख लो कितना बड़ा चीज है। जैसे पॉलिटिशियन का हाल देखो कि अगर वो जेल में चले गए, जैसे इसके पहले मैं एक इंसिडेंट बताता हूं कि जब लालू यादव पे चारा घोटाला का जब आरोप लगा था, तो जब लालू यादव को जेल भेजा जा रहा था, तो लालू जी को पता था कि हम चारा घोटाला किए भाई, इतना करोड़ रुपया का गबन किए हैं, तो ऐसे तो हमको कोई छोड़ने वाला है नहीं। तो सोच के देखो, आखिर आपके मन में सवाल आया है कि जो राबड़ी देवी है, राबड़ी देवी जी इसको आप देख रहे हो, तो राबड़ी देवी है भैया, वो ठेपा मारे, उनको सिग्नेचर भी करने नहीं आता, मैं बता रहा हूँ आपको। उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। सोचो जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही अनपढ़ गवार हो सर, राज्य का क्या विकास हो। आखिर जो बिहार इतना पीछे है, ऐसी थोड़ी पीछे है सर, इसके पीछे बहुत लॉजिक है।
सोचो लालू यादव जब जेल जा रहा था, चारा घोटाला जब किया था वो, जब वो जेल जा रहा था तो राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। कहा था तो किसी और पढ़े लिखे को बना देता, या तो छोड़ देता भाई कोई और बन जाता, दूसरी बार इलेक्शन करवा ली जाती। तो नहीं, सत्ता एक ऐसा चीज है ना, जो सत्ता के मद में लोग इतना पागल हो जाता है कि सिर्फ वो उसे अपना खुद का, उसके परिवार का, आगे 3-4 जनरेशन तक यही उसको दिखता है। देश दुनियादारी को नहीं मतलब रहता ऐसा। भले हम बोल देते हैं कि ये प्रजा का प्रतिनिधित्व करेंगे, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल बोल देते हैं ना डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में क्या है, प्रजातंत्र, प्रजा हमने चुन के भेज रहे हैं, चुन के हम भेज देते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं होता। तो वही जो चंपई सोरेन जो देख रहे हो, जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा जा रहा था तो इन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना, समझे। उसी तरीके से लालू यादव जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने राबड़ी देवी को बना दिया था। आज उन्हीं का बेटा देखो 8वां फेल है, उनके सामने बढ़िया बढ़िया IAS IPS मुंडी झुका के चलेंगे, बोल नहीं पाएंगे, क्यों भाई वो पावर में है वो, समझ रहे हो। तो अगले बार से कोई भी हो यार, जब नेता को चुनते हो, विधायक को चुनते हो, अगले बार ना जो सच में काबिल है, जात पर देना नहीं वोट, जात पात से जब तक ऊपर नहीं। देखो मेरा हाथ काट के देखो लाली खून निकलेगा, तुम्हारा काट के निकालेंगे तो तुम्हारा लाली निकलेगा, चाहे तुम कोई जात से हो, कोई धर्म से, मतलब नहीं है। अगर देश को आगे लेके जाना है, खासकर इस बिहार को आगे लेके जाना है, तो अपना सोच बदलना होगा, जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो फिर जहां हो वहीं रह जाओगे। तब तक हम दूसरे को कोसते रहेंगे कि बिहार पीछे है, बिहार पीछे है। क्यों ना हम सब लोग मिलके एक नया शुरुआत करते हैं। चलो अगला है, निम्न में से किसके द्वारा संपूर्णता नामक अभियान शुरू किया गया? किसके द्वारा किया गया है सर? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा सर? नीति आयोग के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के, देखो अभी मैं बोला था ना आपको, तो जो चीजें मैं जब कभी बता देता हूं ना, इसीलिए ताकि आगे वो आएगा। देखो अभी आया है वाला, देखो क्या, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका भारत करेगा। कौन करेगा सर? भारत करेगा। भारत में हुआ भी है। कहां पे हुआ सर? तो आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में पूछेगा कहां? तो आपका मंडपम में, मंडपम, मंडपम में हुआ। कहां पे हुआ सर? मंडपम। कहां है सर आपका? ये न्यू दिल्ली में। कहां पे है सर? तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। चलिए अगला सवाल है, प्यूमा इंडिया का नया, सॉरी पूमा इंडिया के द्वारा रियान पराग के साथ किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? किसको बनाया गया है सर? तो नीतीश कुमार रेड्डी को। रियान पराग तो ऑलरेडी है ही इसके पूमा का ब्रांड एम्बेसडर, तो लगे हाथ कौन बन गए हैं सर? तो नीतीश कुमार रेड्डी भी इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? कि ऑलरेडी भारत में हो चुका है। अब पूछेगा कि भारत में कहां पे किया गया है, देखो पूछ देगा कहां पे हुआ है, तो ये सारे भारत में हुआ। कहां पे किया गया है? तो भारत के प्रगति मैदान में। कहां पे? प्रगति मैदान में किया गया है। कहां पे किया गया है सर? ये आपका भारत के प्रगति मैदान में किया गया है। अगला है, निम्न में से किसे भारत व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किनको किया गया सर? वो है आपके प्रदीप सिंह खरोला। कौन बन गए हैं सर इसके? प्रदीप सिंह खरोला बन गए हैं। चलिए अगला सवाल है, सील नागू को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? सील नागू को कहां का किया गया सर? तो मैं आपको कितने बार बता चुका हूं, एक बार नहीं कितने बार बताया हूं कि पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, देखो पंजाब भले, देखो पंजाब जो है आपको बता रहा हूं कि पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, दोनों बट गया है, लेकिन दोनों का जो हाई कोर्ट है एक है। हमेशा याद रखना, जो दोनों का हाई कोर्ट है, दोनों क्या है सर? एक ही उसका हाई कोर्ट है, ठीक है। उसका जो हाई कोर्ट है एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। वो है आपका कौन सा है सर? वो है आपका चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है, ठीक है। तो सील नागू को आपका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? वो है आपका धीरेन्द्र ओझा। इनको सर
धीरेन्द्र ओझा जी को, ठीक है। PIB, जिसको ये जो देख रहे हो ना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसको बोलते हैं PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक हाल ही में किनको नियुक्त किया गया? तो वो है सर आपका धीरेन्द्र ओझा जी हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसने हाल ही में स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? स्पाइस अवार्ड 2024 जीतने वाले कौन है सर? वो है आपका स्वप्ना कलिंगल। कौन है सर? स्वप्ना कलिंगल। चलिए नेक्स्ट है, कीर स्टामर को निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? वो है आपके सर इंग्लैंड के। कहां पे सर? वो है आपके इंग्लैंड के, ठीक है। यहाँ पे ऋषि सुनक थे, इनके पहले कौन थे सर? अपने भारतीय मूल के ही थे, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक इनके पहले कौन थे सर? प्रधानमंत्री थे। अभी कौन बन गए हैं सर? वो है आपका कीम स्टामर। कौन है सर? कीम स्टामर है। अगला सवाल है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो सर ये आपका 2025 तक बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा दिया गया है? तो अगर डाटा के अनुसार मैं बात करूं तो आपका 31 मार्च 2025 तक के लिए इसको क्या कर दिया गया है सर? बढ़ा दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस देश को हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? सॉरी, तो ये बेलारूस है सर। जो बेलारूस को देख रहे हैं, बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में SCO, जिसको बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन के लिए इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आइए, चलिए अगला सवाल है, कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट, कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है सर? तो वो है आपका MB रविंद्रनाथ। इनके द्वारा सर? तो वो है आपका MB रविंद्रनाथ के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की गई है? तो भाई ये मैं बता दे रहा हूं, ये कोई और नहीं, बहुत गर्व के साथ ये सब चीजें जब आता है ना, तो कोई कोई सवाल होता है जिसमें अपना सीना जो है ना अपना इससे चौड़ा हो जाता है, हमारा ही है भारत, आओ कोई नहीं है। इसे देखो, केवल हम देखो जो बोल रहा है कि निम्न में से किस देश में दुनिया की पहली, पढ़ो, दुनिया की पहली CNG बाइक, जो अभी तक क्या CNG ऑटो देखे थे, CNG 4 व्हीलर देखे थे, लेकिन CNG से चलने वाली पहली बाइक बनाने वाला कौन है सर? तो भारत है। पूछेगा भारत में कौन बनाने वाला? तो है सर आपका बजाज कंपनी। वो है आपका कौन सा है सर? बजाज। बजाज ये जो है आपका भारत का पहला ऐसा कंपनी है, विश्व का पहला ऐसा कंपनी है जिन्होंने CNG से चलने वाला बाइक लॉन्च कर दिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में 97 आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की जाएगी? कहां पे सर? तो आपका लाओस में। कहां पे? लाओस में। अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए निम्न में से किसे चुना गया? पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? देखिए इसमें से चुने गए आपको कौन सा? नीरज चोपड़ा को। इनको सर नीरज चोपड़ा को। अगला सवाल है, देखो चुना तो गया था यार PV सिंधु को भी, ठीक है। तो अगर इन दोनों का है तो दोनों मारना, नहीं तो ज्यादा अगर सटीक रहेगा तो PV सिंधु मारना। तो चुना गया था दोनों, ठीक है। सटीक इसका जो राइट आंसर है वो आपका PV सिंधु है, ठीक है। चलो अगला सवाल है, निम्न में से किस देश ने 2030 तक ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की मंजूरी दे दी है? ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की मंजूरी दे दी है, कौन है सर? तो है आपका रूस है, ठीक है। चलिए अभी रूस देखो, हाल ही में जो है रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। मैं चाहूंगा कि वो सम्मान का नाम जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के, ठीक है। उनको सम्मानित किया गया, हाल में भी जो रूस गए थे, उसके बाद अभी तो उनको शायद वहां भी जाना है, इजराइल भी जाना है, बातें चल रही थी इजराइल जाने की, ठीक है। न्यूज में आ भी रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे इजराइल भी। चलिए अगला है, निम्न में से इस शहर को 133वें डुरंड कप की मेजबानी के लिए नहीं चुना गया? तो भैया देखो, नहीं चुना गया वाला आंसर है वो आपका भुवनेश्वर है।
तो नहीं चुना गया, उसका आंसर कौन सा है सर? वो है आपका भुवनेश्वर। चलो अगला सवाल है, मसूद पजेस्कियान को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? कहां का किया गया है सर? वो है सर आपका ईरान का नियुक्त किया गया। कहां पे सर? वो है आपका ईरान। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज की गई है? ज्ञात गुफा सबसे पुरानी बता रहा हूं, सबसे पुरानी कौन सा है सर? वो है सर आपका इंडोनेशिया। कौन सा है सर? वो है आपका इंडोनेशिया। कौन सा है सर? ये आपका है इंडो। चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल देखते हैं। मैं बता दूं कि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है भैया, इंडोनेशिया एक ऐसा मतलब देश है कि समझो कि वहां पे आपको भारत का जितना बड़ा बड़ा, इंडिया में भले आपको उतना बड़ा बड़ा मूर्ति मिले या ना मिले, लेकिन आपको इंडोनेशिया में मिल जाएगा। इतना इतना तो है कि आप वहां जाओगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक बंदे बहुत बढ़िया लाइन है जो अभी एक बंदे ने मेरे पास मैसेज किया है, जो हमारा जो भी एस अड्डा ग्रुप है उसमें एक मैसेज किया, मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। ठीक है, कि जिंदगी ऐसे जियो, जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर ना हंसे, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से ना रोए, आपकी वजह से ना रोए। तो जिंदगी में इतना जरूर ऐसा करना कि आपकी वजह से लोग खुश हो, आपकी वजह से लोग रोए नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि अपनी सेना को, बहुत बेहतरीन सवाल है, और ये तो डिफेंस वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हो तो उसको तो याद कर ही लेना हर हाल में। सवाल है कि अपनी सेना को जानो नामक, क्या है सर? अपनी सेना को जानो नामक 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? कहां पे किया गया सर? तो लेह में किया गया। अभी जो कारगिल दिवस मनाया गया था ना, कारगिल दिवस, तो उसी टाइम में आया था कि अपनी सेना को जानो नामक 2 दिवसीय कार्यक्रम चला था, वो आपका लेह में चला था। कहां पे चला था? तो आपका चला था आपका लेह में चला था। ठीक है, चलिए एनसीपीसीआर ने निम्न में से किस राज्य की अबरख खानदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? किसको किया है सर? वो है आपका झारखंड है। कौन है सर? वो आपका झारखंड है। चलिए अगला सवाल है, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया जिसमें भारत ने 2 खिताब जीते? कहां पे सर? वो है आपका मंगोलिया में। कहां पे है सर? वो आपका मंगोलिया में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राहेल रिब्स, राहेल रिब्स निम्न में से किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है? राहल रिब्स कहां की बन गई है सर? वो आपका पाकिस्तान की बनी। कहां की सर? राहल रिब्स जो है निम्न की देश की पहली, पहले देखो ये पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला कहां की बनी है सर? इंग्लैंड की। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इंडिया में तो ऑलरेडी है ही यार, इंडिया में तो वित्त मंत्री है ही, लेडी है, सीतारमन जी है। ठीक है, निर्मला सीतारमन। उसी तरीका से इंग्लैंड की भी जो वित्त मंत्री है, पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, उनका नाम है राहेल रिब्स। सवाल ऐसे घुमा के पूछता है, देखो सवाल कैसे पूछा है कि राहेल रिब्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, तो आप बोल दिए इंग्लैंड की। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि इंग्लैंड की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम क्या है, तब आप जवाब देते राहेल रिब्स। क्या देते जवाब सर आप? राहेल रिब्स। चलिए अगला है, ध्रुव सीतवाला, ध्रुव सीतवाला किस देश से संबंधित है जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीता? कहां के जीता है सर? तो वो है आपका बिलियर्ड्स। कौन सा है सर? वो है आपका बिलियर्ड्स। नेक्स्ट है, अगला सवाल है कि निम्न में से किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार दिया गया है? निम्न में से किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी, कौन सा है सर? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है? तो वो है सर आपका शिव शंकरी।
वो कौन सी है सर? शिव शंकरी है। अगला सवाल है, वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल सीमा पर कौन सी राज्य सरकार मित्र वन शुरू करेगी? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है सर? ये उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, इसरो किस वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन को तैयार करने की योजना बना रहा है? इसरो, तो बहुत बेहतरीन सवाल है, इसरो किस वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन को तैयार करने? भाई रेलवे स्टेशन या तुम्हारा हवाई जहाज का स्टेशन की बात नहीं चल रहा है, बोल रहा है किसका? अंतरिक्ष स्टेशन को तैयार करने की योजना तैयार कर रहा है। कब तक? वो है सर आपका 2028 तक। कब तक सर? वो है आपका 2028 तक इसरो जो है बोल रहा है कि हम अंतरिक्ष में अपना एक क्या ऐसा स्पेस स्टेशन बना लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य किसको दिया गया है सर? तो वो है आपका महाराष्ट्र। कौन है सर? महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र में एक सवाल आया था कि सबसे, हाँ अभी शायद उनका नाम मैं इसके प्रीवियस वीडियो में बता दिया हूं कि वहां का एक किसान ही है जिनको कि कृषि सम्मान भी दिया गया है, और उनको यार नाम मैं उनका भूल रहा हूं, उनका नाम जो है, ठीक है, उनका नाम है, मैं बता दूंगा अगली वीडियो में, उनका नाम याद करके बता दूंगा। मेरे को, मैं ऑलरेडी बताया हूं, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, तो भी महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है देखो ना उनका नाम आ जाए, ये वीडियो आ ही जाएगा इस क्लास में, कहीं पे होगा तो बता देंगे, आएगा तो। ठीक है, तो अगला है, निम्न में से किसके द्वारा भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन लॉन्च किया गया? इनके द्वारा सर, किसके द्वारा किया गया है? तो वो है आपका इसरो के द्वारा। किसके द्वारा सर? इसरो के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से किसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इनको किया गया सर? वो है आपका एलिसा डी एंडा मदरोजा। थोड़ा इनके बारे में आपको थोड़ा मैं बता देता हूं। एलिसा डी एंडा मदरोजा, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, आगे हम बताएंगे, मदरोजा के बारे में हम बताएंगे आगे। चलो, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता? निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता? कौन जीते हैं सर? वो है आपका लुइस हैमिल्टन। कौन है सर? वो है आपका लुइस हैमिल्टन। अगला सवाल है, टाटा पावर ने निम्न में से किस राज्य में घर घर सोलर, ये देखो भाई याद रखना, ये घर घर सोलर, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये घर घर सोलर नामक पहल शुरू किया गया, कहां पे किया गया है सर? किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश में। देखो आप क्या कैसे सोचोगे, देखो कंफ्यूज कहां से दोगे? देखो राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, आप एग्जाम देने जाओगे, बोलोगे अरे यार इधर कहीं पता नहीं लग रहा, याद नहीं आ रहा, राजस्थान तो बहुत गर्म प्रदेश है, ऐसा करते हैं, इसका राइट आंसर का टिक मार देते हैं राजस्थान, हो जाएगा आपका गलत। क्या हो जाएगा सर? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी में कैसे कैसे सवाल घुमा के पूछता है, जो सुनो, पूछ देगा कि घर घर सोलर कहां पे शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, कौन से ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पे दे देगा जिंदल दे देगा, टाटा दे देगा, फिर आपका अडानी दे देगा, एक और रिलायंस दे देगा। अब टिक लगाओ, तो आपको ये सब भी याद करना है। किसने? टाटा पावर ने। किसने सर? टाटा पावर ने यूपी राज्य में घर घर सोलर पहल का शुरुआत किया। ठीक है, चलिए अगला है, रोशनी नादर मल्होत्रा को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? इनको रोशनी नादर जी मल्होत्रा जी को किस चीज से सम्मानित किया गया सर? मतलब सबसे जो किसी राज्य के द्वारा, किसी देश के द्वारा जब सम्मानित किया जाता है, तो उन्हीं में से एक हमारी रोशनी नादर मल्होत्रा जी हैं, जिनको कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। वो कहां के सर? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको रोशनी नादर मल्होत्रा जी को सम्मानित किया गया। अगला है, पेरिस ओलंपिक में किसे भारत की महिला ध्वजारोहक के रूप में चुना गया है? तो किनको चुना गया है सर? तो ये है आपका पीवी, इनको सर
पीवी सिंधु को। अगला है, नेक्स्ट है जेनरेटिव एआई, जेन एआई। जेनरेटिव एआई नवाचारों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो जेनेटिक एआई में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है सर? वो है आपका 5वां। कौन सा है सर? 5वां स्थान दिया गया है। अगला है मालाबार युद्ध अभ्यास। देखो मैं बोला था ना कि आपको युद्ध अभ्यास आते रहेगा। युद्ध अभ्यास जो है आपको इतना सारा एक्सरसाइज हो रहा है वो तो आते ही रहेगा सर। चलिए, मालाबार युद्ध अभ्यास के 28वें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये है आपका भारत के द्वारा सर। ये भारत के द्वारा। ये होगा कहाँ? मालाबार कोस्ट कहाँ है जरा बताना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बताना जो मालाबार कोस्ट है, जो मालाबार जो है कोस्ट वो कहाँ पे है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पक्का बताना एक बार, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मालाबार युद्ध अभ्यास जो है इसका जिसका क्या 28वां संस्करण हो रहा है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो सर भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। अगर आपको पूरा डिटेल देखना है इसके बारे में तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है वो VS अड्डा पे ही है, डेली करंट अफेयर पे आपका लिस्ट बना हुआ, वहां पे जाओ, आपको सारा का सारा आपको सर डिटेल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? इनको किया गया है सर? तो आपका गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर है, ठीक है। एक इनके बारे में मैं मीम्स पढ़ा था कि जब इंडिया जब T20 जीता ना कहाँ पे जाके, श्रीलंका में जाके, तो उनके बारे में मीम्स आ रहा था कि कोई था जो विकेट के पीछे से मैच जिता देता था, तो इनके बगल में लिखा हुआ था कि कोई है जो ग्राउंड से बाहर रह के मैच जिता दे रहा। समझो, दोनों चीज आती है। कोई था जो कटाच, मतलब ये मीम्स मतलब होता है क्या? कटाच करना, मजाक उड़ाना, तो आया हुआ था। ये धोनी के बारे में बताया गया था कि कोई था जो विकेट के पीछे रह के मैच जिता देता था, और जो कोई है तो ग्राउंड के बाहर रहकर भी मैच जिता दे रहा है। भाई सही में ये बहुत बेहतरीन मैच हुआ था। सोच रहे हो कौन नहीं उसमें बॉलिंग कर रहा था? रिंकू सिंह भी बॉलिंग कर रहा था लास्ट में, फिर देखिए आपका सूर्य कुमार यादव भी बॉलिंग कर रहे थे। तो भाई ये कुछ भी, ये बंदा कुछ भी, ये जो आप देख रहे हो ना गौतम गंभीर साहब को, ये भैया कुछ भी कर सकते हैं। यू कांट एक्सपेक्ट कुछ भी। KKR को भी देखो जिता दिया IPL में ये, ठीक है। तो बहुत भाई बंदा थोड़ा सा एग्रेसिव है बट बढ़िया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के चीफ डी मिशन चुना गया? इनको चुना गया है सर? वो है आपके गगन नारंग। कौन है सर? गगन नारंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैं आपको इसके पहले ही बताया था कि रूस, आप इसका नाम बताना। देखो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसको। ये जो आप देख रहे हो कि रूस में इनको, रूस में क्या था? रूस में इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा है? रूस है सर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? वो है सर आपका राजस्थान। कौन सा है सर? वो है आपका राजस्थान है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका सर रूस में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा सर? तो ये आपका रूस में किया जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में किसे भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक नामित किया गया? पेरिस ओलंपिक में किसे भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक नामित किया गया है? तो वो है आपके सर रिलायंस। कौन सा है सर? वो आपका कौन सा है? वो है रिलायंस। ऐसा क्यों? तो देखो अभी वहां पे देखे होंगे कि वहां पे रिलायंस फाउंडेशन चल रहा है। कौन सा चल रहा है? रिलायंस फाउंडेशन वहां पे क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। इंडिया हाउस जो आप देख रहे होगे, इंडिया हाउस अनीता अंबानी का जो बना है, वहां पे जो लाई है इंडिया हाउस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, BSF द्वारा निम्न में से किस स्थान पर ग्रो विद द ट्रीज, कौन सा सर? ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। ये कहां पे किया गया है सर? तो ये है आपका श्रीनगर में। कहां पर है सर? ये आपका है श्रीनगर
नगर में। अगला सवाल है 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित 5 सदस्यों वाली सलाहकार परिषद का संयोजक किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया सर? वो है आपका डॉक्टर पूनम गुप्ता। कौन है सर? डॉक्टर पूनम गुप्ता है। अगला सवाल है प्लेस्टिक 2024, देखो फिर से आ गया, अभ्यास तो भाई आते रहेगा। प्लेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? कहां पे आयोजित किया जाएगा सर? वो है आपका कजाकिस्तान में। कहां पे सर? कजाकिस्तान में। चलो नेक्स्ट है, आज ज्यादा नहीं, मैं आपको 100 क्वेश्चन ही कराऊंगा इसमें, तो ये पार्ट 1 रहेगा। अगर ये पार्ट 1 है मंथली करंट अफेयर का, अगर आप बोलोगे कि नहीं सर हमें पार्ट 2 भी चाहिए, तब मैं 100 क्वेश्चन और कराऊंगा, नहीं तो मैं अगला नहीं कराऊंगा, क्योंकि हमें भी तो देखना है क्या क्या आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, या फिर ऐसे ही गोली दिए जा रहे हो, बस वीडियो देख रहे हो, भगा के देख रहे हो। नहीं, आप अगर देखोगे, बोलोगे कि हाँ सर इसका पार्ट 2 भी लेकर आओ, तब देन आफ्टर आई विल कम विद पार्ट 2, अदरवाइज दिस इज मोर देन इनफ, क्योंकि इसमें वी हैव कवर ऑल द थिंग। आइदर यू विल आस्क अबाउट स्पोर्ट्स, और यू विल आस्क अबाउट स्पोर्ट्स एंड एनीथिंग, अवार्ड्स, बुक्स, निधन, national, international, all exercises, everything is covered in this video. तो अगर आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो, देन यू हैव टू आस्क कहाँ सर इसको दूसरा वीडियो आप ले आओ, अदरवाइज दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलो अगला है निम्न में से किस देश में नाटो की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 75वीं, कहां पे सर? वो है आपका अमेरिका। कौन सा है सर? वो है आपका अमेरिका। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया? बिम्स्टेक का कहां पे सर? वो है आपका नई दिल्ली में। कहां पे सर? वो है आपका नई दिल्ली में। चलिए अगला है, नेक्स्ट अगला सवाल है प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को कौन सा सर? वो है आपका 6ठा स्थान। कौन सा है सर? वो है आपका 6ठा स्थान। अगला सवाल है हाल ही में आयोजित सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? तो वो कोई और नहीं बल्कि वो है आपकी तस्नीम मीर। कौन सा है सर? तस्नीम मीर। अगला है निम्न में से कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें पूर्ण सदन के रूप में शामिल हुआ? कौन सा है सर? तो वो है आपका बांग्लादेश। कौन सा है सर? ये है आपका बांग्लादेश। 99 नंबर क्या ना। हाल ही में किसे आर्मी हॉस्पिटल का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? किनको किया गया है सर? तो वो है आपका लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण। कौन है सर? तो ये आप देख रहे हो, हाल ही में किसे आर्मी हॉस्पिटल का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? आर्मी हॉस्पिटल का, जो कि RR दिल्ली में है। कहां पे है सर? ये आपका कहां है? दिल्ली में है। RR का नाम है रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली। RR हॉस्पिटल दिल्ली, जिसको रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल बोलते हैं, दिल्ली में है। और इसका जो अभी कमांडेंट नियुक्ति है वो हुए हैं सर शंकर नारायण, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण। अगला सवाल है आपके बीच, अभी हाल ही में चिमू सभ्यता के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं? चिमू सभ्यता का अवशेष कहां पे खोजा गया है सर? वो है आपका पेरू में। कहां पे है सर? वो है आपका पेरू। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को द्वारा कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मंजूरी देने की घोषणा की गई? कितने बायोस्फीयर की सर? वो है आपका 11। कितना है सर? वो है आपका 11। कितना? 11 बायोस्फीयर। चलिए आगे बढ़ा देते। नेक्स्ट, ये सेकेंड लास्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष चुना गया है? ये कोई और नहीं, ये है आपका सर रजत शर्मा जी। कौन है सर? ये है आपके रजत शर्मा। रजत शर्मा का एक शो आता था, याद है आपको?
रजत शर्मा का एक शो आता था, उस शो का आता था क्या, शायद अभी भी आ रहा होगा, हमने देखा नहीं बहुत दिन से। उनका शो का नाम है आपकी अदालत। उनका शो है, अब देखे होंगे, आता था आपकी अदालत, आपकी अदालत का शो आता था। जैसे जी टीवी पे आता था, सुधीर चौधरी का आता था डीएनए टेस्ट, इसी तरीके से इनका कौन सा आता था, आपकी अदालत। चलो, और ये आपका आखिरी सवाल है, ठीक है, और ये आज का आपका आखिरी सवाल है कि भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड कौन सा सर? ठीक है, भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया है सर? ये आपका टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए, ये था आपका पूरे मंथ का करंट अफेयर। ये देखो, टोटल हमने 200 क्वेश्चन का टारगेट रखा था, लेकिन इस वीडियो में मैं ओनली 100 क्वेश्चन कराया हूं। क्यों? ताकि जब आप एक वीडियो देखोगे तो जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो देंगे। आपको भूख लगेगी तभी खाना खिलाई जाएगी, ना कि आपको बस दिए जा रहे हैं, नहीं। अब दिए जा रहे हैं वाला सिस्टम अब बंद हुआ। आपको जितनी जरूरत रहेगी उतना ही देंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं देंगे। अगर आपको जरूरत रहेगी कि नहीं सर मुझे पार्ट 2 भी इसका दो सर वीडियो, तो मैं पक्का बना के दूंगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं पक्का दूसरा वीडियो नहीं। ठीक है, चलो, और बता दूं कि हमारे VSR अड्डा में अभी जो है बहुत बेहतरीन चीजें होने वाला है, जो धीरे धीरे आपको अपडेट मिल जाएगा। हमारा जो दोनों सेंटर है, चाहे गया हो या फिर पटना हो, जो दोनों सेंटर देख रहे हो, और दोनों सेंटर पर बहुत बेहतरीन टीचर भी आ गए हैं। और जो टीचर लग रहा है कि नहीं अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा ट्रेंड किया जाएगा और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट भी देंगे। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है बहुत बड़ा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ये 7,500 से ऊपर है, करीब 76-78 सब्सक्राइबर है। तो अगर आप अगर आप चाहो तो इस चैनल को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। और ये चैनल मैं इसीलिए बनाया हूँ यार कि देखो, अमीर का बेटा तो कहीं से पढ़ लेगा, PW से भी पढ़ लेगा, अन अकेडमी से पढ़ लेगा, उत्कर्ष से भी पढ़ लेगा, और नहीं कई कोचिंग से पढ़ लेगा। लेकिन अब सोचो, जो राजमिस्त्री का बेटा, जो गली में जो गोलगप्पे बेच रहा है उसका बेटा, जो सब्जी बेच रहा है उसका बेटा, जो तुम्हारे यहाँ घर में आके काम कर रहा है उसका बेटा, यार फिर उन लोग का बेटा तो कभी 10,000 20,000 का कोर्स खरीद के नहीं पड़ेगा, तो उनका बेटा तो कभी IAS IPS नहीं बनेगा। मंत्री जी का ही बेटा बनेगा, बड़े बड़े बिल्डर का ही बेटा बनेगा, तो गरीब का बेटा कैसे बनेगा? तो सरकार तो आपको रोड दे देगी, सरकार आपको नल जल दे देगी, पढ़ाई कौन देगा? तो इसलिए हमने VSR अड्डा स्टार्टअप किया है, ताकि उन बच्चों तक हम पहुंचे जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके तक हमें पहुंचना है। ठीक है, इसलिए। और कोई बच्चे ये भी बोलते हैं सर आपका तो एप्लीकेशन पे कोर्स 49 रुपया 99 रुपया का है। तो देखो क्या है कि यहाँ पे किसी का फंडिंग नहीं आ रहा है, ना तो हमें सरकार पैसे दे रही है, ना तो कोई पब्लिक हमें सहयोग कर रहा है, ना तो कोई NGO है हमारा। भाई 99 रुपया 49 रुपया का भी कोर्स इसलिए रहता है सो डैट जो हमारे यहाँ जो टेक्निकल वाले काम करते हैं, जो रात दिन सिस्टम पर बैठ के काम करते हैं, टीचर लोग जो यहाँ पढ़ाते हैं, ये जो देखो बिजली, तो लाइट, ये पैनल वगैरह देख रहे हो सब लगा हुआ, इसमें भी तो कुछ चार्जेस लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे रखा गया कि 49, लेकिन 99 से ज्यादा का कोर्स कोई भी नहीं होगा। उतना तो यार गरीब हो अमीर हो उतना मोबाइल रिचार्ज करा लेता है, तो 199 का होता है, 299 का मोबाइल रिचार्ज होता है। सोच लो, तुम 299 का मोबाइल रिचार्ज कर लेते हो, लेकिन एक 99 रुपया 49 रुपया का कोर्स खरीद के पढ़ नहीं पाते। मैं ये नहीं बोला तुम यहाँ चलो कहीं चलो, नहीं, कम से कम पढ़ो यार। बहुत हो गया PUBG खेलना, बंद करो अब। PUBG बहुत खेल ली है, क्या खेलोगे PUBG बताओ? बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे, अंटा खेल रहे थे, कब तक ये खेलते रहोगे बोलो? अब कम से कम पढ़ लो, पढ़ने का समय आ गया, उम्र हो गई है, 2024 आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ो। ठीक है, करंट अफेयर का वीडियो देख लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये करंट अफेयर का वीडियो 8वां 9वां 10वां का बच्चा नहीं देखेगा, ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे ही देखेंगे। आप देख भी रहे होंगे, मुझे पता है, मैं थोड़ा सा जुबान का कड़वा हूँ, मैं कड़वा बोलता जरूर लेकिन दिल का मैं साफ हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ाई करो। भले आप आज तक आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, नो डाउट पढ़ो। अगर कोई भी दिक्कत होता हो तो ये मेरा नंबर है 9521514276। ठीक है, नाइन 9521514276 ये नंबर है। इस नंबर पर चाहो तो तुम कॉल करो, मैसेज करो, कोई भी डाउट होता हो तुम डायरेक्ट हमसे पूछो, हम तुम्हें सब चीज बता देंगे।
और इसका अगर फ्री पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये अपना VSR अड्डा, ठीक है, VSR अड्डा जो बना हुआ है, ठीक है, उस पर आप जाना और जाके आराम से वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो खत्म करने से पहले मैं इतना ही बोलूंगा कि जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो, पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा, रास्ता अगर सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।